सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों। कक्षा 4 हिंदी विषय में आप सभी का स्वागत है। बेटा आज जो है हमारी पाठ्य पुस्तक मेधा उसका पाठ 1 उसको अपन रिवाइज करेंगे। अपना सिलेबस कंप्लीट हो चुका है ना, मेधा का और व्याकरण का जो एग्ज़ाम में आने वाला है। और पाठ 1 है हमारा भारतवर्ष। यह एक कविता है और इस कविता में बताया गया है कि हमारा देश बहुत प्यारा है और दुनिया में सबसे न्यारा है। भारतवर्ष की महिमा को लेकर इस कविता को बनाया गया है। यह भारतवर्ष हमारा है, हमको प्राणों से प्यारा है। हमको प्राणों से भी प्यारा हमारा देश है। यहाँ हिमालय खड़ा हुआ, संतरी सरीखा अड़ा हुआ। तो कौन से पर्वत का नाम आया बेटा इसमें? हिमालय पर्वत का। और हिमालय किसकी तरह खड़ा हुआ है? संतरी के समान खड़ा हुआ है। गंगा की निर्मल धारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। कवि कहते हैं कि यहाँ पर गंगा की निर्मल धारा, स्वच्छ धारा बहती है और ये भारत देश हमारा देश है। क्या ही पहाड़ियाँ हैं न्यारी, जिनमें सुंदर झरने जारी। शोभा में सबसे न्यारा है, यह भारतवर्ष हमारा है ना। कवि कहते हैं कि जो यहाँ की पहाड़ियाँ हैं बहुत अनोखी हैं, बहुत प्यारी हैं और इन पहाड़ियों में से सुंदर सुंदर झरने बहते हैं। तन मन प्राण चढ़ाएंगे, हम इसका मान बढ़ाएंगे। हम तन मन धन सब कुछ अपना न्योछावर कर देंगे अपने देश के लिए और अब इसका मान सम्मान हम बढ़ाएंगे। और जग का सौभाग्य सितारा है, यह भारतवर्ष हमारा है। जिस प्रकार आसमान में सितारा चमकता रहता है ना, उसी प्रकार दुनिया में हमारा जो देश है भारतवर्ष वो चमकता रहता है ना। और हमारे देश का नाम क्या है? हमारे देश का नाम भारत है। हम किसका मान बढ़ाएंगे? हम अपने देश भारत का मान बढ़ाएंगे। हमको प्राणों से प्यारा है, यह वाक्य किसके लिए कहे गए हैं? और ये वाक्य हमारे देश भारत के लिए कहे गए हैं। कौन सा पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है? हिमालय पर्वत हमारे देश के लिए पहरेदार का काम कर रहा है। हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर कर देंगे, यहाँ तक कि प्राण भी दे देंगे। ठीक है। और ये देखिए कविता की पंक्तियाँ हैं, ये भी हमको पूरी करनी है। अब है नीचे जो है ये शब्द चुन कर के हमें संज्ञा शब्द चुनकर लिखना है। तो हम भारत के रहने वाले हैं, इसमें भारत जो है हमारे देश का नाम है, संज्ञा है। हमारा देश बहुत प्यारा है, तो इसमें देश शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है बेटा। और उसके बाद है गंगा को हम सब पूछते हैं, तो गंगा इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यह पवित्र नदी है, नदी इसमें संज्ञा है जातिवाचक। और हिमालय हमारा पहरेदार है, हिमालय इसमें संज्ञा शब्द है। और यह सबसे ऊंचा पर्वत है, तो पर्वत इसमें संज्ञा हो गया। और इसकी सुंदरता देखते बनती है, तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा में आता है बेटा। और संतरी गंगा सुंदर, इसमें अनुस्वार लगे हुए हैं, मतलब ऊपर बिंदी है। तो वैसे ही हमको 2 शब्द और लिखने हैं। यहाँ पहाड़ियाँ चढ़ाएंगे, इनमें चंद्र बिंदु लगा है, तो चंद्र बिंदु लगे हुए 2 शब्द हम और लिख सकते हैं इसमें। अब देखिए, अब अपन शरीर के अर्थ में यह शब्द आएगा तन मन धन, है ना। तो इसमें तन शरीर के लिए आता, हमने टिक कर दिया। और इस शब्द में रैफ नहीं आया है। रैफ माने ऊपर लगने वाला र। ऊपर जो र लगता है बेटा, उसका उच्चारण जब आधा होता है र का, तो कहाँ लगता है? अक्षर के ऊपर। और जब र का उच्चारण पूरा होता है तो कहाँ लगता है? अक्षर के नीचे। तो रैफ नहीं आया है, कौन सा है? निर्मल में आया है रैफ, ऊपर र लगा है आधा। भारतवर्ष में भी आया बेटा, और प्राण में नहीं आया। प्राण में नीचे र लगा है, मतलब पदेन। पदेन माने नीचे लगने वाला पूरा र। तो हमने प्राण पर इस पे टिक कर दिया है। जिस प्रकार चढ़ाना से चढ़ाएंगे बना है, उसी प्रकार बढ़ना से बढ़ाएंगे। और अभी वर्कशीट देख लीजिए बेटा, ये आपको पूरी करनी है। सही उत्तर पर निशान लगाएं। मोर का ये क्या कहते हैं, इसमें पहला प्रश्न है शरीर के अर्थ में यह शब्द आएगा तन मन और धन। और ख वाला है, इस शब्द में रैफ नहीं आया है, निर्मल भारतवर्ष और प्राण। जो सही है उस पर टिक करना है। जिस प्रकार चढ़ाना से चढ़ाएंगे बना है, उसी प्रकार बढ़ना से कौन सा शब्द बना है, उस पर आपको टिक करना है। प्रश्न 2 है, पाठ के अनुसार चंद्र बिंदु वाले शब्द और
अनुस्वार वाले शब्द आपको लिखने हैं। संतरी, गंगा, सुंदर, इसके आगे 2 अनुस्वार वाले, और यहाँ पहाड़ियाँ चढ़ाएंगे, इसके आगे 2 चंद्र बिंदु वाले शब्द आपको लिखने हैं। प्रश्न 3 है, निम्न वाक्यों में से संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। हम भारत के रहने वाले हैं, इसमें जो संज्ञा है साइड में लिखेंगे आप। गंगा को हम सब पूछते हैं, इसमें कौन सा शब्द संज्ञा है आपको पता है ना बेटा। हिमालय हमारा पहरेदार है, कौन सा शब्द संज्ञा है आपको लिखना है। इसकी सुंदरता देखते बनती है, तो कौन सा शब्द इसमें संज्ञा है वो हमको लिखना है। प्रश्न 4 है, कविता की पंक्तियाँ पूरी करिए, वो आपको पूरी करनी है। अब है प्रश्न 5, हमको प्राणों से प्यारा है, यह वाक्य किसके लिए आया है। हमको प्राणों से प्यारा है, यह वाक्य किसके लिए आया, आपको जवाब देना है। हम अपने देश का मान बढ़ाने के लिए क्या क्या करेंगे, ये भी आपको करना है बेटा। और आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होगी, और इस वर्कशीट को आपको पूरा करना है। आपका गृह कार्य यही है, इसको आप सॉल्व करेंगे और हमारे पर्सनल नंबर पर भेजेंगे। और अगला जो पाठ है हमारा, पाठ 2, बुद्धिमान कौन, उसको रिवीजन के लिए याद करेंगे। धन्यवाद।